रिएक्शन एक बहुत बड़ा दचका यूएई की जानिब से पाकिस्तान को लगा है। यूएई के अंदर होने वाले क्राइम्स में 50% क्राइम का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तानियों से होता है। मतलब अगर 100 क्राइम्स दिन में होते हैं तो 50 क्राइम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में और वंस अगेन हमारे यूट्यूब चैनल की रिएक्शन वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तानीज आर इन्वॉल्व्ड इन 50% क्राइम्स इन यूएई, अरब ट्रस्ट मोर ऑन इंडिया, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। तो चल कर देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इसके ऊपर क्या ही राय रखते हैं और वीडियो के एंड में या फिर वीडियो के बीच बीच में मैं अपने भी ओपिनियन यहाँ पे दूंगा। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शायरा खान और आप देख रहे हैं नायरा पाकिस्तानी रिएक्शन। एक बहुत बड़ा दचका यूएई की जानिब से पाकिस्तान को लगा है। यूएई के अंदर होने वाले क्राइम्स में 50% क्राइम का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तानियों से होता है। मतलब अगर 100 क्राइम्स दिन में होते हैं तो 50 क्राइम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं। और इस खबर को पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी कंफर्म किया है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें यूएई और इंडिया के रिलेशनशिप की, वो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। इंडियंस अगर देखा जाए तो यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा, पाकिस्तानियों से कई गुना ज़्यादा वहाँ पर इंडियंस हैं, लेकिन वो क्राइम्स नहीं करते। उनका जो है यूएई के अंदर जो है बहुत अच्छा मकाम है, बड़ी अच्छी पोजीशन पे जो है इंडियंस है। लेकिन पाकिस्तानी कभी भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं तो कभी क्राइम करते हुए। सो आवाम की तरफ बढ़ते और जानते हैं उनकी राय कि यूएई पाकिस्तान से दूर और इंडिया के क्लोज क्यों हो रहा है और पाकिस्तानी ही क्यों ऐसी हरकतें करते हैं, इंडियंस क्यों नहीं करते। आवाम की तरफ बढ़ते और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम एंड ऐप पर फॉलो करें। इसकी बेसिक रीज़न एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो है ना पढ़े लिखों की तादाद बहुत कम है। ठीक है। तो मोस्टली जो इस तरह जाके बाहर क्राइम्स करते हैं ना, वो ज़्यादातर तो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो वेल एजुकेटेड नहीं होती। ठीक है। तो उसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेमेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो जब रिज़्क़ हलाल की तरफ लोगों को एक ईज़ नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली अब उन्होंने अपने पेट पालने हैं, दिल फाइंड अल्टरनेटिव वेज जिसमें फिर वो क्राइम का रास्ता अपनाते हैं। पाकिस्तान के बाहर जाके विद इन पाकिस्तान भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि इवन दो इन लाहौर और इस्लामाबाद, इवन इन बिग सिटीज़ क्राइम रेशो काफ़ी ज़्यादा है। ये नहीं कि आप कहीं भी चले जाएं आप सेफ़ नहीं हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कि एहतियात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो आप ना सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, आप अपनी पूरी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। अब अगर हम किसी 10 ग्रुप के लोगों को जानते हैं ना, उसमें से 2 पठान हैं, हम पूरी पठान कौम को उन 2 पठान पे जज की बेस पे जज करेंगे जो हमारे साथ रह रहे हैं, जो उनका हमारे साथ सलूक होगा। तो जब इंटरनेशनली जाते हैं और वहाँ पे जब क्राइम कमिट करते हैं ये लोग, ठीक है, उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पे आता है। फर्दर कोई भी फर्म है या कोई भी चीज़ है वो किसी पाकिस्तानी को हायर करने से पहले 100 दफ़ा ये चीज़ सोचेगी कि इनका कि किस जगह से बिलोंग करते हैं और जिस जगह से बिलोंग करते हैं उनका रिकॉर्ड किस तरह का। यहाँ पर ओके, और आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये सारे एक बंदे की वजह से सबको जज करना भी गलत है। लेकिन जहाँ पर 100 क्राइम्स है और उसमें से 50 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। अब आपने देखा है कि यूएई ने जो है पाकिस्तान को विजिट वीज़ा भी देना बंद कर दिए। और अगर एक पाकिस्तानी जाता है और एक इंडियन जाता है तो यूएई के अंदर इंडियंस को जॉब दे दी जाती है, पाकिस्तानी को बोला जाता है सॉरी आपके लिए यहाँ पर कोई जगह अवेलेबल नहीं। पाकिस्तान को हम इंडिया से भी कंपेयर करें ना, इंडिया में जो एजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ठीक है। एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है, उनकी परसेंटेज रेशो ज़्यादा है। वैसे तो उनका पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, उनके एजुकेटेड जो पर्सन है अंदर 78% है उनकी जो है वो एजुकेटेड पर्सन की रेशो भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि पाकिस्तान में रहते हुए जो महंगाई है दूसरे कंट्रीज में वो नहीं है, तो उनको एक तो खास इतनी ज़रूरत नहीं फील होती। दूसरा क्योंकि वो वेल एजुकेटेड हैं और इंडिया पाकिस्तान से कंपेयर करें बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। ऑल दो दे नॉन मुस्लिम्स, उनका लेना देना कोई नहीं है इस्लाम से, ठीक है। लेकिन वो एक कहते हैं ना, बुजुर्ग भी कहते हैं कि तुसी जड़ा नॉन मुस्लिम्स देख लो, उन्होंने दी हरकतां साढ़े तो ज़्यादा चंगियां होंदियां। बिल्कुल वही चीज़ है, बिल्कुल वही चीज़ है। यूएई एक वक्त में था, यूएई हमारा बहुत बेहतरीन दोस्त था और हर फोरम पे जाके इंडिया के खिलाफ बात करता था, पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। आज यूएई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, आज यूएई कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आज यूएई इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनके साथ कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ उसका ताल्लुक कितना रह चुका है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमें $1 बिलियन $2 बिलियन की भीख दे देता है। मैम किसी के साथ भी आपने ट्रेड करना है या कोई भी एक रिलेशन रखना है ना, वो उस पर डिपेंड एक फैक्टर ये भी होता है कि अगला आपको किस तरह ट्रीट कर रहा है। सही हो गया। अब वही सेम इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में जाती है और पाकिस्तान में आती है, ऑब्वियसली एक तो इंडिया में उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरा उधर क्राइम रेट कम है, उनको तो सिर्फ एडवांटेजेस ज़्यादा मिलेंगे। सेम इन्वेस्टमेंट सेम थिंग अगर वो पाकिस्तान में लेके आते हैं, पाकिस्तान के नाते कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हरकतां साड़ियां एवें दियां ही हैं,
हाँ वो भी चोरी हो जाएगा, हाँ जैसे जी। चाइना का सी पैक का सारा माल चोरी हो गया। बिल्कुल हाँ। सेम यही चीज़ है। तो बिल्कुल पाकिस्तान में जब वो लेके आएंगे, ऑब्वियसली अब एक जगह पे आपको घाटा मेरा स्टार्ट में, जैसे आपने कहा कि वो करते थे, बिल्कुल स्टार्ट में वो थे, लेकिन जब जितना ज़्यादा वो इंडल्ज हुए हैं पाकिस्तानियों के साथ, फिर जैसा उनको रिस्पांस मिला है, फिर आप किसी के साथ अपने फ्यूचर रिलेशन किसी भी किस्म का हो, पर्सनल हो या आपका बिजनेस का हो, आप उसी बेस पे लेके उसको प्रोसीडिंग करते हो कि आपको उसका रिजल्ट आउटकम क्या मिल रहा है। तो जब आपको आउटकम इस तरह का मिलेगा, अब फॉर एग्जांपल पहले तो पाकिस्तान के वीज़ा इजीली दे देते थे, विजिट वीज़ा हो गया, जॉब सर्च वीज़ा हो गया, बहुत ईजी देते थे। उन्होंने देख लिया, अब उनको जो आउटकम मिल रहा है, तो अब अगर उसको अपने पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें ना, आप किसी के साथ इस तरह का एटीट्यूड करते हैं और आपको रिस्पॉन्स इस तरह का मिलता है, तो वो जो कर रहे हैं वो भी हमें हाथ दे रहा है, हम उसके हाथ काट रहे हैं। बिल्कुल। देखिए ना, जिस तरह का जारी बात है, अब उन्होंने तो आपको एक चांस दे के देख लिया, सही बात है। उन्होंने आपको हर किस्म की फैसिलिटी दे के देख ली, सही बात है। अब जिस तरह का आप उनके साथ ट्रीट करेंगे वो भी आपके साथ वैसे रिस्पॉन्स करेंगे। अब ये तो नहीं है कि आप उनके साथ जो मर्जी करते जाएं और वो अंधों की तरह आपके पीछे आ जाएंगे। अब पाकिस्तान की अगर रेपुटेशन देखी जाए तो यूरोप तो पाकिस्तानियों को वीज़ा देता ही नहीं है, लोग डंकी लगा लगा के जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान कंट्रीज़ रह गई हैं जो हमें देती हैं। लेकिन कवैत की बात कर ले, कतर की बात कर ले, सऊदी अरब की बात कर ले, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है वहाँ जो है ना क्राइम है, बैंक रॉबरी है, बड़े बड़े ये फ्रॉड करते हैं, स्मगलिंग तक ये कर देते हैं। लेकिन जो चीज़ आपने पहले की, मैं आपकी बात करूँगी, आपने कहा इंडियंस पढ़े लिखे हैं, लेकिन सर उनके अंदर एक नेशनलिज्म भी है ना। वो कहते हैं अगर हम किसी मुल्क के अंदर जाके धोखा करते हैं, किसी को लूटते हैं, किसी की कंपनी को नुकसान पहुँचाते हैं, तो हमारे नाम के साथ इंडिया का भी नाम आएगा, हमारी मिनिस्ट्री को बुलाया जाएगा, उन्हें कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो नेशनलिज्म है उनके अंदर है, तो पाकिस्तान भी तो बड़े जज्बे से बनाया गया था, तो ये जज्बा हमारे यहाँ क्यों लैक कर रहा है? मैम ये जज्बा टाइम के साथ फेड अवे हो गया है। अभी भी पाकिस्तान में 14 अगस्त आने वाला है, सारे स्टेटस लगाएंगे, लेकिन जिन्होंने स्टेटस लाना अगले हफ्ते उन्होंने वीज़ा से अप्लाई करके बाहर भी जाना है। ये 8 लाख लोग, और ये भी एक फिगर है कि 8 लाख पाकिस्तानी हर साल पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाते हैं और वापस उनमें से सिर्फ 1-2 लाख आते हैं, बाकी तितर बितर गायब हो जाते हैं। तो मैम जिसको पाकिस्तान छोड़ के जो हालात बने हुए, जिसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर तो कोई सिंसियर हुआ नेशन के साथ जाके एज ए पाकिस्तानी बिहेव करेगा, नहीं तो फिर जाके वैसे ही बिहेव करेगा जैसे बाकी सारे कर रहे हैं और जो कर रहे हैं। ये चीज़ वाकई वैसे सोचनी चाहिए जो लोग इस तरह की क्राइम से हरकतें करते हैं कि यार आज हम तो आ गए हैं, चलो जिस तरह भी आने वाले जो हमारे पीछे भाई हैं जो वाकई डिज़र्व करते हैं, जिन्होंने इधर आके पॉजिटिव काम करने हैं, जो एजुकेटेड पर्सनस हैं, ना सिर्फ अपना उधर से इमेज खराब करें, जो आगे आने वाले हैं उनके लिए भी रास्ते में बहुत रुकावटें जो है वो बना रहे हैं। की पुलिस को पाकिस्तानी ढूंढने के काम में लगा दी है। ऐसे ही है मैम, बिल्कुल शर्म वाली बात है, वो सारा दिन रोडों पे रिकॉर्ड लेके ढूंढ रहे कि इतने हजार पाकिस्तानी विजिट पे आए थे और अब ये गायब हो चुके हैं। मैम जिसने बाद में जाना है वो तो अलग है, जो ऑलरेडी वहाँ पे है ना, बाकी सबकी हरकतें देखते हुए जो ऑलरेडी वहाँ पे, उनको भी तो कई मुश्किलात को फेस करना पड़ता है। सवाल है, आपका भी तो बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है? नहीं, इरादा तो ज़रूर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंशाल्लाह ज़रूर, बस 1 साल रह गया डिग्री का, इंशाल्लाह करके फिर टेस्ट देंगे, फिर फॉरेन के लिए इंशाल्लाह चलेंगे। आप भी बाहर जा रहे हैं, ऑनेस्टली आपने कहा कि बाहर जाना चाहते हो, क्यों? लॉन्ग टर्म तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान में जॉब सिचुएशन इस तरह है, जैसे हम फार्मासिस्ट हैं तीनों, ठीक हो गया, जबरदस्त। तो अब पाकिस्तान में हम अगर स्टार्ट करते हैं तो 35-40 हज़ार की बेसिक पे है हमारी, ठीक है। और आजकल के बिजली का बिल है सीधा साडा बिजली का बिल भी नहीं पूरा होना इन्हें नाल। तो बेसिक रीज़न यही है, अगर पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए हमें तो ज़रूरत तो हमें कोई खास नहीं है। इसकी मेन रीज़न यही है कि पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मसला सारा रोटी दा, मसला सारा रोटी। हर कोई भाई देखो कैसा ना, खाली पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में हो गया या फिर विलेजेस में हो गया, जो भी लोग हैं जो जहाँ पे पैदा होते हैं, जहाँ पे पलते हैं, जहाँ पे बढ़ते हैं, वहाँ से कोई भी बाहर जाना नहीं चाहता है। रोज़गार की तलाश में या फिर यूँ कहो कोई रोजी रोटी की तलाश में या फिर परिवार का भरण पोषण करने के लिए ही लोग सब कुछ छोड़ के कहीं बाहर जाते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर कहीं बाहर जाते भी हैं तो वहाँ पे एक सलीके के साथ में रहा जाता है, एक तरीके के साथ में रहा जाता है। आप वहाँ पे जाके गंद फैलाओगे तो वहाँ पे सिचुएशन बिगड़ेगी भाई, और दोबारा कोई भी नहीं चाहेगा कि आप वहाँ पे जाओ। ठीक है, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम कहीं पे जाते हैं, वहाँ पे अगर रहते हैं, तो वहाँ की चीज़ों को रेस्पेक्ट करें, तरीके से जो वहाँ का कानून है, जो वहाँ का सिस्टम है, उनके हिसाब से रहें, ना कि वहाँ पे किसी भी तरीके से उल जलूल हरकतों से वहाँ का माहौल ख़राब करें। इनसे बात करेंगे सर, क्या वजह है कि आज यूएई परेशान हो गया, उसके लिए पाकिस्तानी दर्द सर बन गया है कि यूएई के अंदर एक इस्लामिक ब्रदर है, हमें मुसलमान होने के नाते वो हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट करता है, बदले में हम सिवाय मांगने के उन्हें कुछ सपोर्ट नहीं करे। 50% क्राइम जो करते हैं वो पाकिस्तानी करते हैं। बिल्कुल,
ये बात आपकी काफ़ी हद तक ठीक है। और जैसे ही हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो हम एज अ पर्सनली खुद को शो नहीं कर रहे होते, हम एज अ नेशन शो कर रहे होते हैं। बिल्कुल एग्री। बिल्कुल, तो जब हम एज अ नेशन शो कर रहे होते हैं तो हमारी पूरे मुल्क की बेइज्जती होती है। हाँ। तो इसकी वजह यही है कि हमें जो बेसिक इथिकल कंसिडरेशन है वो हमें नहीं समझाए जाते। तो इसमें जो है ना हुकूमत को बिल्कुल इस पे गौर करना चाहिए। हुकूमत बेचारी क्या करें, अब तो जो है वो FIA वाले भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जो बंदा बाहर जाता है, भाई तुम क्यों बाहर जा रहे हो, उनको भी डर है कि ये मांगने ना चले जाए, क्योंकि 90,000 लाख के करीब तो भिखारी सिर्फ पाकिस्तानी उन्होंने पकड़े हैं जो भीख मांग रहे हैं। अब भीख के साथ साथ अब उन्होंने क्राइम करना भी शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल, हम लोग एक ये सोचते हैं कि स्मार्ट तरीके किस तरह पैसा कमाना है, मतलब भीख मांगना, चोरी करना स्मार्ट तरीके हैं। नहीं, मतलब पैसा कमाना है ना, मेन टारगेट हर बंदे का आजकल यही है पाकिस्तान में। यही अच्छा। सोचते हैं कि पैसा कमाना है, जिस तरह भी कमाना है। हाँ। तो उधर जाके उनको उधर कौन जानता है। हाँ। तो वहाँ जाके भिखारी बनते हैं, जिस तरह करते हैं वहाँ पे एज अ ड्राइविंग काम करते हैं, पिज़्ज़ा बॉय बन जाते हैं, जिस तरह भी करते हैं स्मार्ट तरीका करते हैं। यहाँ पे आपने देखा है कि इटली में डंकी लगा के गए थे। तो ये स्मार्ट तरीका से बचना चाहिए। मतलब इनसे बचने के लिए ना हमें हुकूमत को प्रॉपर एक जो उनके फिर वही बात, हुकूमत बेचारी क्या करे। पासपोर्ट अब बनाने जो 10 सवाल वो पूछते हैं कि भाई तुम क्यों जा रहे हो। वहाँ पे इंडियंस बहुत ज्यादा है UAE के अंदर, वो कितना हंसते होंगे हम पाकिस्तानियों पे कि यार ये पाकिस्तानी आ तो जाते हैं लेकिन यहाँ पर कितना गंद मचा रहे हैं। तो पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि वो उधर उनके जितने भी मौके हैं, जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी हैं, इनको प्रॉपर उनको जो भी ज़रूरत है ना पाकिस्तानियों को, उनको बाहर जाने की ज़रूरत भी ना पड़े, यहाँ पे अवेल करें ये सब नहीं चीज़ें। सर देखिए, इंडियंस बहुत ज्यादा बाहर जाते हैं। UAE के अंदर सबसे ज्यादा हाई परसेंटेज इंडियंस की है। वो तो शॉर्टकट नहीं ले रहे। और ये भी मैंने सुना है कि पाकिस्तानियों की निस्बत उनको जो है सैलरीज भी कम पे की जाती है, लेकिन वो कम पैसों में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उनके तो कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आ रहे। मैम उनमें नेशनलिज्म हमसे ज़्यादा है। अच्छा, पाकिस्तानी, ये कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म भी रखते हैं, ठीक है, लेकिन जो नहीं रखते जहाँ कहा नेशनल बात नेशनलिज्म की है ही नहीं। बात यहाँ पे नेशनलिज्म की है ही नहीं। बात है तालीम की, बात है कल्चर की, बात है संस्कार की। आपको किस तरीके से नर्चर किया गया है। कमियां हर जगह होती हैं, हर एक समाज में होती हैं, लेकिन कितनी हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। और जितनी भी हैं उनको किस तरीके से कम किया जा सकता है, उनको किस तरीके से आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, यह भाई एजुकेशन से आता है। नेशनलिज्म रखते हैं। 50% क्राइम पाकिस्तानी कर रहे हैं और हर कंट्री का यही हाल लगा यही है। तो कह रहा हूँ कि सबसे कम ही तो हम रखते हैं। क्या वजह पाकिस्तान बनाना, इतनी मुतालिया पाकिस्तान में लाखों लोगों ने जानों की शहादत दी, कायद आजम ने कैंपेन, वो क्या था फिर? वो तो बस हिस्ट्री आपको पता है, पाकिस्तान में अब कहना नहीं चाहिए। हाँ, उसकी वजह ये है कि इंडियन जो है ना वो स्किल लेबर जाती है वहाँ ठीक पे, है। ये यहाँ पे स्किल लेबर नहीं जाती। बड़ा अच्छा और पॉइंट ठीक पकड़ा है, हाँ, और जब ठीक तक है। आपकी यहाँ से स्किल पर्सन नहीं ना जाएंगे हाँ। तो फिर बैठ जाके चोरी करेंगे, मांगेंगे। हाँ। ठीक है, जब आपका यहाँ से गवर्नमेंट अपने मजदूर के लिए कुछ बनाएगी ना, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं होगा, कोई वर्कशॉप्स नहीं होगी, जब तक आपका स्किल पर्सन यहाँ से नहीं जाएगा उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। सही हो गया। ठीक हो गया। तो सर ये स्किल पर्सन तो 77 सालों में जनरेट नहीं किया तो हमने। ये किसने करने हैं ना, ये सियासतदानों ही ने करने हैं ना, वही पुराने चेहरे हैं, नए चेहरा तो आ ही कोई नहीं रहा। बिल्कुल सही बात हो गई। ठीक है, हाँ, अयूब जब जर्मनी पे हमला हुआ था तो अयूब को जर्मन ने कहा था कि हमें 1 लाख वर्कर चाहिए। ठीक है। अयूब ने कहा था कि हम आपको दें, हमारा मजदूर तो भूखा मर जाएगा। उन्होंने फिर तुर्की से बंदे लिए थे। अब जर्मनी में आधे लोग टर्किश हैं। यही वजह है, जब तक आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को ग्रूम अप नहीं करेंगे तो आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है। ओवरसीज जो हैं इस वक्त जो आपका मुल्क है वो चल ही ओवरसीज पे रहा बिल्कुल है। बिल्कुल क्यों? agree, हाँ। आपकी जो रिजर्व्स आ रही हैं, Overseas आपकी बेच जो रहे हैं। आपकी मंथली 4 से 5 बिलियन डॉलर रिजर्व्स आपके आ रहे हैं, उसके बिहार पे आपका कंट्री चल रहा सर है। हमारे मुल्क में सालाना या कह लें कि 12 या 13 बिलियन डॉलर के करीब आते हैं। ज्यादा। इंडियंस देखें 100 बिलियन डॉलर से पार कर चुके, बल्कि 125 वो बिलियन बड़ी डॉलर इंडस्ट्री है, वो बड़ी industry है ना, इंडस्ट्री। लेकिन चोरी नहीं करते वो। चोर वो भी हैं, सर उनका चोर- नाम नहीं चोर- आता ऐसा। वो स्किल है वहाँ पे। अब यहाँ पे इंग्लिश जाके अब स्टार्ट होती है, 6ठी क्लास में जाके स्टार्ट अच्छा, होती ठीक है। वहाँ पे उनका जो कौमी सब्जेक्ट है वो हिंदी है। हाँ। हिंदी तो वो पढ़ते ही नहीं है, वो पढ़ते ही इंग्लिश है। हिंदी भी पढ़ते हैं लेकिन हिंदी भी पढ़ते हैं, रीजनल लैंग्वेज भी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छी पढ़ते हैं, अच्छी बोलते भी हैं।
ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। इंग्लिश पढ़ने से चीज़ें बदल नहीं जाती। इंग्लिश पढ़ने से आप मंगल के नहीं हो जाओगे, इसी को लेके रहोगे। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, दैट्स इट। हाँ, कैसे रहना है, क्या रहना है, वो हमको एक तरीके से बोलते हैं ना कि मतलब जिस तरीके से परवरिश होती है उस पर निर्भर करता है। लेकिन स्पीकिंग इंग्लिश सुनती है। हाँ। लेकिन जो हिंदी है वो उनका इंटरमीडिएट में जाके सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। अच्छा, हाँ जी, ज्यादा फोकस उनका इंग्लिश पे। हिंदी इंटरमीडिएट में स्टार्ट होता है। क्या बोल, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हिंदी बहुत शुरू से, जब से बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है, एटलीस्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाती है। हमारे क्यूरिकुलम में रहता है 10वीं तक, 12वीं तक, ठीक है। साउथ में काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, लोग नहीं प्रीफर करते, दैट इज़ अनदर थिंग। बट वहाँ के उनके अपने रीजनल लैंग्वेज होते हैं, तमिल होता है, तेलुगु होता है, कन्नड़ होता है, मलयालम होता है, ठीक है, उसको लोग पढ़ते हैं। इंग्लिश को कंपल्सन माना जाता है बहुत जगह पे, बहुत एक बोलता है एक छोटा सा तबका है जो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, बट बहुत नाम मात्र का। आईटी में अब हमारी आईटी की जो सर्विसेज हैं वो $2 बिलियन की हैं, उनकी $200 बिलियन की सर्विसेज हैं, ठीक है। अब आप देख लेंगे एप्पल का स्टोर वहाँ पे आ गया है, एप्पल खुद भी आ गया, वही आ गया ना, एप्पल स्टोर वही हो गया ना, एप्पल स्टोर जो मैन्युफैक्चरिंग एप्पल स्टोर आ गया, वो लोकल प्रोडक्शन है। अब देखेंगे वहाँ पे टाटा है, ठीक हो गया, जो टाटा इंडस्ट्री है वो गाड़ी बना रहे हैं, लोकल असेंबल कर रहे हैं। वहाँ पे गाड़ी 3-4 लाख से ज़्यादा बड़ी गाड़ी नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे गाड़ी अब कहाँ पे चली गई है? जब तक आप लोग अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को नहीं करेंगे, आप स्किल। मैं इनको फिर से करेक्ट करना चाहूँगा। देखिए, थोड़ा सा फैक्ट चेक करा करो यार, मतलब 3 से 4 लाख से ज़्यादा कोई गाड़ी नहीं है, कैसी बात करते हो आप? यहाँ पे एक से बढ़ के एक गाड़ियाँ भाई। बजट में भी आपको 5 से 6 लाख में ठीक ठाक बजट की गाड़ी मिलेंगे। मैं घर तक लाने की बात कर रहा हूँ, खाली दिखाने वाला प्राइस नहीं। तो थोड़ा सा फैक्ट चेक कर लो, ठीक है। माना कि मतलब पाकिस्तान में महंगाई है, लेकिन इंडिया में इतना भी सस्ता नहीं है कि फ्री में ही कुछ मिल जाए। वर्कर्स नहीं बनाएंगे, ये इकबाल ने कहा था, ये जो बरसगीर है ये सोने की चिड़ी है। अच्छा, ये इस बिहार पे कहा था, यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े स्किल पर्सन हैं। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, ये मेहनती लोग हैं। तो वो जो हिंदुस्तान है वो सोने की चिड़िया बन गई, और हमारा नाम चोरियों में, बस फ्रॉड में, जब तक क्राइम्स में। हजरत अली का कौल था कि जब तक हुक्मरान अपना कारोबार करेंगे वो अच्छी हुक्मरानी नहीं कर सकते। अब देख लें, कोई भी हुक्मरान है वो आता है, आगे अपना कारोबार करता है। अगर मोदी साहब की बात कर लें, 15 साल तक वो वजीर आजम मतलब बन चुके हैं, ये 5वां टेन्योर भी है, तो उनका नहीं, एक मिनट, मोदी साहब की अगर बात करें 10 साल उन्होंने हुकूमत कर ली है, तीसरा टेन्योर इनको। सायला मैडम, तीसरा टेन्योर है, 10 साल के पंत प्रधान रह चुके हैं 2014 से, मई जून से, और अभी तीसरा टेन्योर स्टार्ट हुआ है। तो 3 साल पूरे होने के बाद में, 3 साल का मतलब बोलते हैं कि 15 साल का इनका टेन्योर पूरा हो जाएगा आपका बाद में, अभी नहीं, टाइम है उसके लिए। ठीक है, टोटल 15 साल हो जाएंगे उन्हें। लेकिन सर, आज तक उन पे करप्शन का केस नहीं, आज तक उन्होंने अपनी जायदादें नहीं बनाई, उन्होंने अपने लिए कोई सीमेंट की, सरिये की, कोई या वेपन्स बनाने वाली कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, अपनी तनख्वाह लेते हैं और कौम की खिदमत करते हैं। करप्शन कहाँ नहीं होती? करप्शन वहाँ पे भी होती है, करप्शन हर निजाम तो चल रहा है ना। करप्शन हर जगह होती है। जब तक आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं ना आएगी, उस वक्त तक आपका मुल्क नहीं चलेगा। जब तक चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PMNL है, चाहे वो PTI है, जब तक एक जमात को 10 साल का टेन्योर नहीं मिलेगा, तब तक आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जितने भी मेगा प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो मेट्रो है, चाहे वो ऑरेंज लाइन है, चाहे वो सेहत कार्ड है, चाहे वो मोटरवे है, सब अवाम के मुफाद में है। तो फिर जो UAE पाकिस्तानियों को इग्नोर करके इंडिया को वीजे देता है, बांग्लादेश को वीजे देता है, सर ये 3-4 महीनों के विजिट वीजा नहीं आ रहा। आपको किसने कहा कि UAE विजिट वीजा नहीं दे रहा? सर दे रहा है, नहीं दे रहा। मेरी बात सुन लेना, जो ग्रेजुएशन सुन लेना, उन्होंने पाबंदी लगा दी है ना। ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसका होटल बुकिंग होनी चाहिए, उसके बाद 3000 दिरहम होना चाहिए, ठीक है। आपको कौन कहता है कि UAE विजिट? उसके बावजूद भी रिस्पांस नहीं जा रहा है, सुन लेना, वो लिमिटेड, मुझे पता नहीं आ रहा। और वर्क वीजा तो उन्होंने काफी टाइम वर्क वीजा वो किसी को भी ना देते। आपको एक और बात का पता है? क्या?
यूए मैं खुद यूएई रह के आया अच्छा, हूँ, जबरदस्त, ठीक है। ठीक है। यूएई में ना जितनी भी ट्रांसपोर्ट है वो आपके पाकिस्तानियों के पास है। अच्छा ठीक है। जितना भी बड़ा ट्रांसपोर्टर है वो आपके पाकिस्तानियों के पास है। रियल एस्टेट में जो कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट का बिजनेस इंडियन के पास है, कंस्ट्रक्शन पाकिस्तानी कंपनियों के पास है, ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आप बात कर रही हैं कि यूएई में लैम्बोर्गिनी का एक ही शोरूम है, वो सागदार के बेटे का है, अच्छा ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद बाकी बात रह गई, इस वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में, यूएई में पाकिस्तानी है उनकी $17 बिलियन के एसेट हैं वहाँ पे। इंडियन की $19 बिलियन के एसेट हैं। अगर आप मुल्क के हिसाब से रेशो निकालें तो भी पाकिस्तानी ज़्यादा है। तो यहाँ पे ना कोई मुकाबला नहीं है, मतलब इस तरीके से जो बात चल रही है उस पर ज़रा ध्यान दे कि यहाँ पे ठीक है, तेरे पास जो है, हमारे पास जो है, दैट इज़ अनदर थिंग। बात यहाँ पे ये हो रही है कि बाकी कंट्रीज़ में जो पाकिस्तानीज़ को फेवर नहीं किया जाता है, उनसे छोड़ छुड़ाने की कोशिश की जाती है। कोशिश ऐसी की जाती है कि वो दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तुमने 2 बिलियन की बात करी, यहाँ पे 200 बिलियन की बात करी, तो तुम सोचो कि 2 बिलियन वाले में से किसी के पास ज़्यादा टैलेंट होगा या फिर उनमें से ज़्यादा लोग हायर करेंगे कि 200 बिलियन वालों में से। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, जिस तरीके की एक्टिविटीज़ लोग करते हैं, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था कि मैनचेस्टर में किस तरीके से एयरपोर्ट पे जो भी इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, उसको जायज़ मैं नहीं ठहराऊंगा, लेकिन फिर भी जो भी एक्टिविटीज़ आपके एंड से की जाती है उसके अगेंस्ट भाई लोगों का वहाँ पे सेंटिमेंट होता है। वहाँ के जो गवर्नमेंट होती है, वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, नहीं चाहती कि हमारे पास ऐसे लोग आएँ जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहे, इसलिए लोग कतराते हैं पाकिस्तानियों से। ज्यादा पैसा चोरी का ही है ना। अभी दुबई लीक्स नहीं आए थे सामने, कितने ज्यादा पाकिस्तानी ने वहाँ पर अपने देखें मेरी एसेट्स बात बनाए थे। सुने, देखें, जब तक देखें आप यहाँ पे एक ताजर को सहूलतें नहीं ना देंगे, एक ताजर को सहूलत नहीं देंगे तो वो कभी भी यहाँ पे कारोबार नहीं करेगा, ठीक है। अब आपने ये देखा ही है ना, ये कोलानेक्स के मालिक के साथ क्या हुआ है, उसका किडनैप हो गया, ठीक है। वो जैसे भी आया, क्यों, वो एक इंडस्ट्री को बीट कर रहा था, तो वो मतलब यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट करने के लाने के मोनोपोली है ना, वो जो पहले से स्टैंड बनता है वो पीछे आने वालों को आगे आने का मौका नहीं दे रहा। आपको ये पता है कि आपका एजुकेशन सिस्टम खराब है, सही है, आपका सेहत का निज़ाम खराब है, बिल्कुल। आपके मुल्क में जितना गोश्त मुलाजम आपके मुल्क में है ना, कहीं भी नहीं है। आप एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जाएं, आपको गोश्त मुलाजम इतना मिलेगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकती। एक सीट पे 10-10 बंदे हैं, और सबको तनख्वाहें जा रही हैं, ठीक है। आपका टैक्स रेवेन्यू नहीं है। सही बात। जब तक आप टैक्स रेवेन्यू नहीं है, कौमें वही बनती हैं जो टैक्स देती हैं। जब तक आपका टैक्स रेवेन्यू नहीं बनेगा, सही टैक्स कलेक्ट नहीं होगा, आप ये कह लें कि जब तक आपके पैरामीटर्स नहीं ना बनेंगे, आपका मुल्क आगे नहीं जा सकता। और ये चोरियां ऐसे ही रहेंगी वर्ल्ड वाइड। ये चोरी जाहिर बात है, फिर चोरी तो होनी ही है, चोरी कहाँ पे नहीं होनी। चोरी कैसे नहीं, सिस्टम यहीं से खराब है ना, खराब है। तो फिर जो पाकिस्तानी करते हैं वो अपने सिस्टम को मद्देनजर, मतलब वहाँ पे जितने भी हमारे पास फॉरेन जितने भी हमारे लोग हैं वहाँ पे जो जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग चीज़ है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी हैं हमारे पाकिस्तानी जो एज अच्छी पोस्ट पे जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो बेसिकली पहली बात तो ये है कि ये जो है चीज़ बहुत बुरी है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। अगर थोड़े से लोग भी 5% 10% भी अगर करते हैं, ये तो हमारे पास बहुत बुरी ज़्यादा रिपोर्ट है 50%, यानी कि 50% तक लोगों ने ये चीज़ की है। तो ये यानी कि बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग चीज़ है पाकिस्तान के लिए। लेकिन पाकिस्तानी क्यों करते हैं? फिर हमें तकलीफ होती है कि यूएई का झुकाव इंडिया की तरफ ज़्यादा है। यूएई जो है इंडिया को ऑन अराइवल वीज़ा दे रहा है, यूएई इंडिया के अंदर $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हरकतें हमारी भी ठीक नहीं है ना। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि आप अपने कंट्री को वहाँ जाके प्रेजेंट कर रहे हैं, बेशक आप 10% में भी हैं, 20% में भी हैं, वो आपको एज अ नेशन वहाँ पे इस तरह देखेंगे कि अगर आपके 10% लोग भी अगर वो चीज़ कर रहे हैं वहाँ पे, वो जज करेंगे आपके पूरी कंट्री को, ठीक है। वो इस तरह नहीं है कि अगर वहाँ पे एक इंडियन लोग कर रहे हैं जॉब, उनके अंदर ये चीज़, उनके अंदर ओबीडियंसी भी ज़्यादा है, उनके अंदर हर चीज़ ज़्यादा है, ठीक है। वो फिर इसीलिए वो पाकिस्तान को कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर ज़्यादा करेंगे, ठीक है। अभी रिसेंटली पहले वो आए भी थे, ख्याल से यूएई से कोई आया थी और कोई ग्रुप आया था, मगर उन्होंने पाकिस्तान में उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं शो की। मगर जब वो इंडिया में गए हैं, साथ ही उन्होंने वहाँ पे $50 बिलियन शायद 100 बिलियन, हमें $10 बिलियन कहा और उधर $100 बिलियन कहा। तो इंडिया
आपके लिए अगर इस्लामिक कंट्रीज देखें, क्योंकि हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं, लेकिन इंडिया में तो हिंदुइज्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, सेकुलर कंट्री है, लेकिन आज हमारे लिए सोच का मकाम है कि हमारे जो मुसलमान भाई है वो हमें रिजेक्ट करके इंडिया को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। बिल्कुल। मैं फिर से कहना चाहूँगा, आपने दो चीज़ यहाँ पे बोली, दो कॉन्ट्रडिक्शन आपने यहाँ पे कहा। एक तो सेकुलर कंट्री है, दूसरा हिंदुइज्म को ज़्यादा फेवर किया जाता है। मतलब दोनों ही आपस में बिल्कुल अलग हैं। सेकुलर का मतलब ही यही होता है कि किसी भी कंट्री का कोई रिलीजन नहीं होगा। इफ़ अ कंट्री इज़ अ सेकुलर कंट्री, दैट कंट्री विल नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। वहाँ पे उस कंट्री में जितने भी रिलीजन्स के लोग चाहें रह सकते हैं, उन्हें पूरी आज़ादी है, धार्मिक स्वतंत्रता है। ये होता है सेकुलर का डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन। पाकिस्तान बना था, जिन्ना साहब ने भले से मतलब बड़े मंच से कहा था कि सेकुलर कंट्री बनाएंगे ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं भाई। एक रिलीजियस कंट्री बन गया, इस्लामिक कंट्री बन गया पाकिस्तान। इंडिया आज भी सेकुलर कंट्री है, सारे के सारे लोग अपने हिसाब से अपने रिलीजन्स के यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। इसकी ये मेन जो रीज़न है वो यही है, बस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो पहली बात तो हम चले मुसलमान हैं, हमें तो ये चीज़ यानी कि गवारा नहीं करती कि हम ये जाके वहाँ पे ये इस तरह की डिफरेंट चीज़ें करें, ठीक है। मगर जो एज अ गैर मुस्लिम, एज अ माइनॉरिटीज़ जो हम पाकिस्तान में भी जैसे देखें गैर मुस्लिम लोग हैं, मगर उनके अंदर हमसे ज़्यादा चीज़ है, वो हमसे ज़्यादा हमारे दीन को ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। हमें अपने दीन का हमें इतना नहीं पता, ठीक है। वो ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन उनका इस्लाम पे हमसे ज़्यादा है, तो दैट्स वाई दे आर फार मोर ओबीडियंस देन। जब मारूसी सियासत आएगी, मारूसी सियासत आएगी, बाप बेटा बेटी, बाप बेटा बेटी, हाँ, फैमिली पॉलिटिक्स 24 करोड़ आवाम में कोई नहीं आता। क्या कोई इतना पढ़े लिखा नहीं है? कोई हमें जब से 1970 के बाद हमारे मुल्क में ये क्या 2 वज़ीर ख़ज़ाना के अलावा वज़ीर ख़ज़ाना नहीं आया। फाइनेंस बस कुछ लोग, ये 400-500 फैमिलीज है जो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही हैं। सो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलता है अगले प्रोग्राम में, दुआओं में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जाते जाते मतलब जो आपने लास्ट पॉइंट बोला ना कि कुछ फैमिली है जो मतलब पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही है। सिनारियोस मोर और लेस इंडिया में भी सेम ही है, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। 1947 से लेके एक ही फैमिली है और उसी फैमिली का इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक इंडिया में रहा है, अभी भी है। बीच में मतलब थोड़ा सा गैप एक हुआ है कि दूसरी यहाँ पे जो गवर्नमेंट है रूल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे समय समय के बाद में चुनाव होते हैं, तो शायद आने वाले समय में उसी फैमिली का फिर से इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो एक फैमिली हो गई पूरी कंट्री में, और काफ़ी सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे एक बार जिसने रूल करा या फिर एक बार अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे पावर में आई, उसी फैमिली का घुमा फिरा के आगे पीछे या फिर जो भी है वो पावर में रहते ही हैं। तो ऐसा नहीं, जैसा आपने कहा, बिल्कुल हर जगह पे वही भाई, ये प्रॉब्लम किसी एक कंट्री की नहीं है, किसी एक देश की नहीं है, हर जगह पे है। लोग अपने को ही फेवर करते हैं। नेपोटिज्म करके एक वर्ड होता है, यही होता है। नेपोटिज्म का मतलब ही यही होता है कि अपने को फेवर करना, जो मतलब दूसरे को मौका ही न देना। पूरी वीडियो देखने के बाद में भाई आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। बाकी भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। नहीं कुछ कर सको तो जय हिंद ही लिख देना। जय हिंद।